तो आज हम लोग ये बात जाने की महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जो हमारे काम है वो आप लोगों को मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। और इसके माध्यम से काफ़ी साहित्यिक भी काम करने की कोशिश की जाती है कि जो लोग अपनी रुचि लेखन कला को भी डेवलप करने के लिए वो कोशिश करें, जिससे वे अपने एक वैचारिक रूप से अपनी उन बातों को भी कहने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कई बार जो हमने कॉन्फ्रेंस में कई लोगों के माध्यम से उनके अपने मत को प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की गई और उन्होंने काफ़ी अपने अच्छे लेख भी लिखने की कोशिश की है। और ये इस तरह की हम लोग एक्टिविटीज चलाते रहते हैं और भविष्य में ऐसी ही कई प्रकार की जो बातें हैं या जो हमारी क्रियाकलाप है उसको हम बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और जिसके माध्यम से इस काम को किया जा सकता है। आज मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो मैं आपको लोगों के सामने इस प्रस्ताव को रखूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग प्रदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बात आई है कि हम इस समय का विस्तार करने के लिए कुछ जो बहुत ही डेडिकेट लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं और काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़कर काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बातें हमारे मन में आई है कि क्यों नहीं हम लोग एक विस्तार के तौर पर उन लोगों को शामिल किया जाए और वो शामिल करके उन्हें जो है एक प्रकार से जिम्मेदारी देकर के हम महिलाओं को सामने तो लाएंगे और साथ में इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ में मार्च के महीने से तुलसीदास जी सोलंकी जो बड़ोदरा गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण मिश्राम जी जो भोपाल से वो काफी लंबे समय से वो भी जुड़े हुए हैं, और सयाजी राव जो कि हैदराबाद के हैं, वे भी काफी लंबे समय से साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में दिल्ली से है, राजस्थान से हैं और छत्तीसगढ़ से भी है। तो कुछ लोगों के लिए हमारा एक बात यह है कि हम जिम्मेदारी देकर वे हमारे लिए एक प्रकार से कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे और हमारे जो कुछ भी योजना है वो उस अपने जगह में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक सुझाव के तौर पर जो मन में बातें उत्पन्न हुई है उस बातों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जैसे कि गुजरात से तुलसीदास जी जुड़े हुए हैं, वे काफ़ी अच्छा बुद्धिज्म के लिए नॉलेज रखते हैं और साथ में अच्छा गाइड करते हैं और अच्छे स्पीकर भी है और काफ़ी पुराना उनके पास अनुभव भी है, जो लंबे समय से उन्होंने काम किया। और वो संकल्प भूमि से वे आते हैं, संकल्प भूमि बाबा अम्बेडकर की रही है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर लोग बुद्धिज्म की तरफ बहुत काफ़ी आकर्षित हैं और काफ़ी लोगों ने धम्म दीक्षा लेकर जो है वो चेंजेस भी किया है। लेकिन उनके लिए और भी काम करने की कोशिश करना, काम करने का मतलब ये है कि वहाँ जाकर लोगों को समझाकर वो कैसे अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तो ये काम करने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। आगे चलकर हम इसकी योजना बनाएंगे और वहाँ पर जगह जगह जो है जाकर हम लोग उस कार्यशाला को लेंगे ताकि लोग इस धार्मिक और अपनी सभी नीतियों से वाकिफ हो सके। वो अभी वाकिफ तो है लेकिन ज्यादा गाइडेंस नहीं मिलता, इसलिए कहीं ना कहीं वो उनके साथ में करना या नहीं करना ऐसी कई प्रकार की दिक्कतें होती है। एक शहर में दो चार लोग अच्छे करने वाले होते हैं, बाकी लोग वो करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दो चार लोग आपको करते हुए दिखाई देंगे लेकिन ज्यादातर प्रयासरत रहते हैं। तो पहला मेरा एक सुझाव है कि माननीय तुलसीदास जी सोलंकी, जिनको हम लोग गुजरात का कोऑर्डिनेटर बनाते हैं और बाकी की सभी जो उधर की हमारी जो कार्यशैली होगी वो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ रहेंगे। तो मैं आप सब लोगों के सामने माननीय तुलसीदास जी सोलंकी ये हमारे गुजरात के कोऑर्डिनेटर रहेंगे। दूसरे भोपाल से अरुण मेश्राम जी हैं, ये इनसे भी हम लोग आज के इस मीटिंग में बात कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारे कोऑर्डिनेटर और मीडिया प्रभारी रहेंगे मध्य प्रदेश के। ये दो लोग हो गए और तीसरा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से राधिका बोध है जो काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है और साथ में हमारे साथ में वे महिला सशक्तिकरण संघ की मेंबर भी है। तो वे भी छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और साथ में साउथ से हैदराबाद से हमारे साथ सयाजी राव गायकवाड़ जी है, वे भी हमारे साथ जो है ये दक्षिण का कमान संभालने के लिए वे भी कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो ऐसे चार लोगों का मैं नाम आज यहाँ पर सुझाता हूँ
कि वे लोग हमारे साथ जिम्मेदारी लेकर इस काम को करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने नाम सुन ही लिया होगा, मैं पुनः एक बार मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर 1 गुजरात से हमारे साथ तुलसीदास जी सोलंकी है, ये वहाँ के कोऑर्डिनेटर। दूसरे अरुण मिश्राम जी जो मध्य प्रदेश भोपाल से, वे रहेंगे कोऑर्डिनेटर और मीडिया इंचार्ज भी बनाया जाएगा उनको। और तीसरी हैं राधिका बोध, छत्तीसगढ़ से हैं, तो इनको भी हम लोग वहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। और साउथ से हैं सयाजी राव गायकवाड़ जी, ये सयाजी राव वे भी काफी एक्टिव है और हमारे साथ वो काफी जुड़े भी रहते हैं। तो ये सभी लोग हमारे साथ में इस बार की नई टीम में हम इनको शामिल करते हैं। और 2 लोग हमारे पास और भी है, लेकिन वो मीटिंग में हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उनको फिर भी नाम उनका ले सकते हैं कि दिल्ली से है अमिता बोध, जो कि हमारी महिला सशक्तिकरण की मेंबर भी है, वो भी रहेगी। और साथ में दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि प्रवीण जनरोड़े, ये भी हमारे महिला सशक्तिकरण के मेंबर है। तो दिल्ली प्रदेश का हम जो है वो प्रवीण जनरोड़े को हम लोग कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, उनके साथ में जो महिला है अनिता बुद्ध, वो भी शामिल रहेगी। और राजस्थान से एक हेमलता बुद्ध है, वो हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है, लेकिन वे इच्छा रखती कि हम काम करना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग इसका राजस्थान का उनको कोऑर्डिनेटर हम लोग बनाते हैं। तो ऐसे मैंने आप लोगों के सामने 6-7 लोगों के प्रस्ताव रखे हैं, ताकि हम अपने इस संघ का विस्तार कर सके और जगह जगह लोग जो है हमारे साथ टीम में शामिल होकर इस काम को कर सके। पूरी की पूरी जो भूमिका है वो एक आदमी के माध्यम से नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि जब तक हम इसका विस्तार नहीं करेंगे तब तक उसे ठीक करना काफी मुश्किल माना जाता है। और इसलिए टीम एक ऐसी चीज होती है कि हम उनके माध्यम से वहां जाकर काम को कर सकते हैं, और आगे चलकर फिर उस प्रदेश लेवल तक के जो लोग हमें मिलते जाएंगे, तो उन सब लोगों को जो है वो हम एक प्रकार से इस महिला सशक्तिकरण की जो कुछ भी नैतिक जिम्मेदारी होगी, वो जिम्मेदारी को देते हुए उसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने पहला जो एजेंडा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा एजेंडा आज की हमारी मीटिंग का है, वो है 14 अक्टूबर, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर के दिन में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन विजयादशमी जो कि 1 महीने में ही 2 बार आती है, तो 2 बार आती है का मतलब एक बार विजयादशमी और 14 अक्टूबर को भी माना जाता है और विजयादशमी को भी। तो इस तरह से 2 प्रोग्राम है, तो 14 अक्टूबर भी हम लोग मनाएंगे या नहीं, लास्ट मीटिंग में जो है उस पर हमने बातचीत की थी, लेकिन बातचीत करने के बाद में उस पर हमने शेड्यूल तैयार नहीं कर पाए थे कि किस तरह से करना है। वो संडे का हमने शेड्यूल बनाया और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई और वो समाप्त हो गया। लेकिन 14 अक्टूबर को एक मनाना और दूसरा है 25 अक्टूबर को, तो दोनों ही दिन हम लोग प्रोग्राम को मना सकते हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर का दिन वर्किंग डे है, लेकिन 25 अक्टूबर का जो दिन है वो संडे का दिन है। तो ऐसे दोनों प्रोग्राम के लिए और जो हमारे अतिथि है वो भी हमें डिसाइड करना है, और साथ में कमिंग संडे जो भी संडे आएगा उसके लिए कौन कौन लोग हमारे बीच से बोलने के लिए इच्छा रखेंगे। जो लास्ट में टाइम में जिनको नाम जिन्होंने कहा था कि हम बोलना चाहते हैं, वे इस संडे के लिए वो तैयार है, तो उनको भी हम लोग ले लेंगे। तो ऐसे 4-5 मुद्दों पर जो हमारी बातचीत हुई है, इस मुद्दों को अभी हमें ठीक करना है प्रस्ताव के रूप में कि हम इसे कैसा कर सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले माननीय गणवीर राजवर्धन जी से कि मैंने जो बताया आज के इस मुद्दों को जो प्रस्ताव के रूप में, तो आपके क्या विचार है? एक एक करके हम लोग सबको लेने की कोशिश करेंगे, और जब आप ले तो वीडियो यदि आप ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि हम सबको देख भी सके और हमारी बात बराबर सुनी भी जा रही है। यदि आप थोड़ा काम भी कर रहे होंगे तो अपना थोड़ा समय दीजिए हमें, ताकि आप उस काम को बाद में भी कर सकते हैं। यस गणवीर जी। सभी को सप्रेम जय भीम। आवाज आ रहे? यस, हेलो। हाँ आवाज आ रही। हाँ, तो आपने भंते जी ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा और महिला सशक्तिकरण संघ ने जो जितने सारे यानी 2016 से लेकर आज तक जो अपने कार्य सभी लेवल पर यानी सामाजिक लेवल पर हो या गरीब बच्चों को
एक अनुदान के रूप में कुछ हमने महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से जो कुछ मदद की, वो भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। दूसरी बात मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि हमारी जो महिला सशक्तिकरण संघ एनजीओ के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो उसका मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हमारी एक 2016 से यानी लगभग 4 साल हो गए हैं, तो उसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया क्या? क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर ये हो जाएगा, तो अपने को लीगल ये मिल जाएगा। तो कायदेशीर रूप से हम लोग काम करने में और यानी एक बड़ा व्यापक यानी उसको स्वरूप आ जाएगा। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम और पूरे नेशनल लेवल पर, पूरे भारत लेवल पर ये काम करने के लिए हमें अच्छी सफलता मिलेगी और सभी तरफ से लोग जुड़ेंगे। जैसा आपने अभी-अभी जो कोऑर्डिनेटर चुने हैं, बहुत ही अच्छा काम हुआ है ये, क्योंकि हर स्टेट में जो हमारे इस महिला सशक्तिकरण संघ से हमेशा अ अ, तुलसीदास जी, सोलंकी साहब ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं और बहुत ही अच्छे विचारवंत भी है और वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व है। तो ये आपने नियुक्त किया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे तुलसीदास जी के लिए और हैदराबाद से भी वो जो उम हैदराबाद से भी जो नियुक्त किए, दिल्ली से जो नियुक्त किए और सब प्रांत से जो नियुक्त किए, ये बहुत अच्छा काम है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण संघ आगे बढ़ने के लिए तो मैं ये आप हम लोग तो इस माध्यम से हमेशा कार्यरत रहते हैं, महापुरुषों के विचार जन-जन तक पहुँचे, उनके कार्य को उनके कार्य को जन-जन तक यानी हर इंसान के मन में वो विचार अ, आत्मसात करे, इस भावना के साथ हम उन तक विचार पहुँचाते हैं। ये बहुत सराहनीय तो नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, जो महापुरुषों ने हमारे अ, अपने त्याग से हमें इतना सारा दिया है, तो ये हमारी नैतिक जवाबदारी है कि हमारे समाज को उस महापुरुषों के विचारों के माध्यम से उनका कैसा विकास करे, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है और ये हम निभा रहे हैं और निभाएँगे, ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी हम एक संगठन बनाए हैं, वो संगठन के हमारे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे, पूरी ताकत से हम इस कार्य में शामिल होकर संगठन को एक दिशा देने का काम करेंगे। तो आपके माध्यम से बंते जी, आपके पास काफ़ी अनुभव है, ऊर्जा है, सब कुछ है। आपके नेतृत्व में हम पूरी तरह काम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जय भीम, धन्यवाद। यस, सुनीता मेश्राम। आवाज आ रही मेरी बंटी जी? आ रही है। ये जो अपना महिला सशक्तिकरण संघ है 2000 बंद हो गया आपका? अनम्यूट कर लीजिए, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ अभी भी? हाँ, हाँ हेलो, हाँ, अभी आ अभी रही आवाज। आ रही ना? अभी हाँ, आ रही? यस। आ रही क्या?
अभी आ रही है। हाँ हाँ, मेरा सबको जय भीम। डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंती जी, आप वंदामी भंती जी, और जो सबको महिला सशक्तिकरण और ऑनलाइन में जो सभी लोग जो जुड़ गए उनको भी मेरा सप्रेम जय भीम। ये जो महिला सशक्तिकरण संघ की बातें अभी भंती जी ने बताई है वो एकदम सही है, और वो एकदम ऐसे प्रेरणा देने वाली बात है हर औरत को, जो जुड़े हैं उनको भी और जो ना जुड़े हैं उनको भी। क्योंकि संघ ऐसा होता है कि एक लेडी दूसरे लेडी को बताती है, दूसरी लेडी तीसरी लेडी को बताती है, तो क्या है विचार की जो देवान घेवान होती है अपनी, जो विचार की जो आचार विचार जो है उनकी देवान घेवान होती है। जब विचार दिए जाते हैं और विचार लिए जाते हैं तो क्या है वो आज की परिस्थिति में बहुत जरूरी है। और कोई कोई महिलाएं जो है हमारे महिला सशक्तिकरण में जुड़े हुए, लेकिन किसी किसी महिलाओं को थोड़ा लगता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं, सभी जो महिलाएं जुड़ी है और जो प्रेरणादायी है उनका साथ देना, और सभी जितने जुड़ी महिलाएं हैं उन्होंने दूसरी महिलाओं को और प्रेरित करना, और अपना संघ है जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ाना, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और संघ बढ़ जाए, भगवान बुद्ध के इसमें संघ का बहुत महत्व था, और संघ जितना बढ़ जाए उतना अपना धम्म का प्रचार प्रसार और बढ़ेगा। अब महाराष्ट्र के लोग राजस्थान जाएंगे, राजस्थान के लोग यूपी जाएंगे, वो क्या है ज्यादा एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाके कोई बात कहते हैं तो उन बातों में जरा ज्यादा महत्व आता है। अरे भाई ये तो महाराष्ट्र से आए हैं, ये तो बड़े पढ़े लिखे होंगे, इनको बहुत ज्ञान होगा, ऐसा लगता है। और यूपी के लोग राजस्थान जाएंगे तो वो बहुत परिवर्तन, महाराष्ट्र के लोग गुजरात जाएंगे, इधर उधर, यानी हमारे सभी राज्यों से जो विचारों की देवान घेवान होंगी वो सही मायने से क्या है पूरे स्टेट में अपनी प्रचार प्रसार की जो बातें हैं वो फैलती रहेंगी। तो ये अपना जो प्रवाह है तो ये हमेशा चलता रहना चाहिए, जब तक हम यानी हमारे जान में जान है तब तक हम महिला सशक्तिकरण संघ से जुड़े रहेंगे। और जो भंती जी कहते हैं और उनके मार्गदर्शन के नीचे हम काम करेंगे, यही मेरी ये है बात है। विजय शिंदे जी। भंते जी, हाँ ये मुंबई से सिंधु मैडम भी जुड़ी है तो उनको भी ये कर लीजिए ना। हाँ, सिंधु मैडम को उनको भी भी, जवाबदारी। सिंधु मैडम को मुंबई का प्रभारी बनाएंगे, कोऑर्डिनेटर। हाँ 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 जरूर, वो अभी जुड़ी नहीं थी ना, अभी जुड़ी है तो अभी हम लोग इसको करेंगे। तो अभी पहले तो शिंदे जी, विजय शिंदे जी, कार्यक्रम में रहती है मैडम वो हमेशा। तो इन्हें मुंबई प्रदेश, मुंबई का जो है इन्हें कोऑर्डिनेटर बनाते हैं अभी, माननीय विजय शिंदे जी। हाँ वंदामी बनते जी, ठीक है। आवाज आई? आ गई, आवाज आ गई। आप बोलिए जो मैंने बताया, ये अच्छा, आपको कैसा लगा या क्या सुझाव है आपके? बनते जी लेडीज फर्स्ट, ओके लेडीज फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद लास्ट में। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। सरोज राजवर्धन। वंदामी भंते जी, सभी को जय भीम। जो आपने अभी हर स्टेट से जो कोऑर्डिनेटर के लिए जो नाम सुझाए हैं उस बात का मैं अनुमोदन करती हूँ। और जिस तरह नागपुर में हमारी टीम बनी है तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ की जवाबदारी वो लेते हैं और वहाँ ऐसी एक एक टीम तैयार करते हैं, हर जगह ऐसी एक ब्रांच बन जाती है और काम शुरू हो जाता है तो निश्चित ही एक काम तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। जिन जिन के नाम लिए हैं उनका सभी का मैं साधुवाद करती हूँ। और जो एक मुझे कहना है मतलब दान के लिए जो जनवरी मैडम को आपने जो जवाबदारी दी है
तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार सबको फोन करती रही है। सबने अपनी अपनी जवाबदारी समझकर, जैसे मंथली दान रहता है, तो वो अपनी अपनी जवाबदारी समझकर सबने दान देना चाहिए। ये नहीं कि जब जनरोड़े मैडम फोन करे तभी हम लोग संघ के लिए दान दे। और जहाँ जहाँ, जैसे अभी नागपुर में टीम है तो यहाँ हमने अकाउंट खोला है, यहाँ पे दान जमा होता है। तो जहाँ जहाँ हम लोग एक ग्रुप बना के वहाँ भी एक अलग से ऐसे ऑफिस बना के और वहाँ भी ऐसे अकाउंट हम लोग खोलते, तो वहाँ उन लोग जवाबदारी लेकर वहाँ का दान वो वहाँ जमा होता जाए और सब मिलके इस तरह से हम काम करते रहे। और जो संडे का जो प्रोग्राम आप ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यंगस्टर्स को ज्यादा आगे लाने की हम लोग ने कोशिश करना चाहिए। अगर वो बार-बार हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो कम से कम उनको ये लगेगा कि नहीं, जैसे यंगस्टर को बोलने का मौका देते हैं, तो उनको लगेगा कि भाई मुझे बोलना है, तो थोड़ा बाबा साहब के विचार प्रिपेयर करना चाहिए या माइंड में लाना चाहिए, तो थोड़ा वो आगे आएँगे और उनको विचार भी समझ में आएँगे। ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू। ओके, सिंधु भागवतकर। वंदामी वंदे जी। मैं तो आपके प्रोग्राम में तो यानी गणवीर साहब बोले या सुषमा मैडम, मैं आप सभी से मैं सहमत हूँ। मैं ज्यादा क्या बोल सकती हूँ। आप जो कुछ यानी प्रोग्राम ये करते हो उस सबको मैं सहमत हूँ। धन्यवाद। एस.सी. मेश्राम। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी कि मैं थोड़ा लेट जुड़ी हूँ मीटिंग में, तो मुझे कुछ विषय पता नहीं है और जब आप बोल रहे थे जब बरोबर सुनाई भी नहीं आ रहा था मुझे, तो यानी थोड़ा सा समझा कि हाँ, अपना जो संघ है हर राज्य में उसके सदस्य बनना चाहिए, इससे और ज्यादा प्रचार प्रसार हो, धम्म का भी हो, उसके साथ साथ सामाजिक भी हो, और बहुत सी जो एक्टिविटीज वो होना चाहिए धम्म के साथ साथ। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है आपने क्या क्या बोले। और आज 14 अक्टूबर का जो आपने बोला है, तो वो 14 अक्टूबर भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, 25 अक्टूबर भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रोग्राम हमारे होने चाहिए, इतना मैं मुझे कहना है। धन्यवाद। विद्या जनरोड़े। अनम्यूट कर लीजिए। जय भीम बंटी जी, सभी को जय भीम। बंटी जी, ये जो मीटिंग है वो 14 तारीख के कार्यक्रम के लिए ली गई है अभी, कि 14 को हम कार्यक्रम करेंगे? आपने सुना नहीं क्या मीटिंग आज की? शायद मैंने सुना नहीं। अच्छा, ठीक, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। आप अंतिम में आप बोलेंगे, अभी जब आपने सुना नहीं तो आपसे कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, वंदा। सभी को मेरा जय भीम। वंदामी बनते जी, जो आपने अलग अलग स्टेट से वो कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, तो उनको मैं साधुवाद कहना चाहूंगी और अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में वो धम्म का प्रचार प्रसार भी होगा और ज्यादा से ज्यादा विचार धम्म के आएंगे। और जो यही कहना चाहूंगी, जो महिलाएं हैं ज्यादा से ज्यादा धम्म का प्रचार प्रसार करें, और हर बस्ती में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं निकलेंगे तो उतना धम्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा। बस यही कहना चाहूंगी। ठीक है, ओके। प्रवीण जनरोड़े। वंदामी बनते जी, पहले तो आज सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण बहुत सारी बधाई कि आज ये इनके घर पर ये पुत्र प्राप्ति हुई है, तो इसलिए इनके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। वंदामी बनते जी। हेलो। यस, कंटिन्यू। हाँ, वंदामी बनते जी, सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम करता हूँ। और आपने जो विश्वास
दिखाया मेरे ऊपर, मैं उससे परिपूर्ण होने की प्रयत्न करूंगा। और 14 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के दोनों भी का कार्यक्रम हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा कहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। अरुण मेश्राम जी भोपाल से। वंदना बंते जी, और आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बंते जी, बहुत बहुत साधुवाद को आज आपने जो कोऑर्डिनेटर की टीम बनाई है, इससे पूर्व में प्रवीण जनोड़ी से भी जो पुत्र रत्न प्राप्त हुई है, आपको बधाई देता हूँ मैं। और भंडी चर्चा तो बहुत है, लेकिन उतना मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा आपसे भी। ठीक है। वैसे कि आप काफी लंबे समय से आप मुझे जानते हो, और आपको भी मैं जानकारी है कि हम लोग भोपाल में मंगल मैत्री कल्याण मित्र के माध्यम से प्रोग्राम चलाते हैं। और हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं और आपने जो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से प्रोग्राम चला रहे हैं, दोनों का उद्देश्य और दोनों का कार्यशैली भी एक ही है। अभी हमने 2019 और 2020 को हमने महिलाओं के लिए रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि 2020 में जो कोरोना का समय चलते आ रहा है, उसमें हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन 2019 में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। और जैसे कि आपने अभी कहा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो मेरे तरफ से यही सुझाव है कि कोऑर्डिनेटर हो या पोस्ट होल्डर हो, कोई भी हो, ये महिला ही रहे। क्योंकि आपने भी पहले कहा कि अभी जो पुरुष है इसके बैकबोन बने, तो मैं चाहता हूँ कि भोपाल से जो अभी हमारे पास में शैला सोमकुर है, अगर मेरे जगह अगर आप शैला सोमकुर को लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं, और साथ में भी शैला 3 महीने सोमकुर का को जो हम वर्षावास के लोग 1 मिनट में बोलना चाहूंगा। शैला सोमकुर को हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। जी, पहले मतलब रिजर्व पोस्ट होगी पहले से। लेकिन ऊपर के लेवल को आप उनको हैंडल करने के लिए या उन्हें गाइड करने के लिए वो ज्यादा आप लोगों की ड्यूटी होगी, इसलिए उनको हम लोगों ने सोचा है अगली मीटिंग में हम लोग वो अध्यक्ष वाली योजना भी हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर को हमने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग महिलाओं को ही जिम्मेदारी देने वाले हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। महिला ही सब कुछ ज्यादातर बागडोर संभालेगी, लेकिन बैकबोन का मतलब है कि ज्यादातर जैसे मान लिया जाए कहीं पर प्रोग्राम लगाना हो तो शैला सोमकर जल्दी नहीं जाएगी, लेकिन आप आसानी से जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, प्रस्ताव हमने सब लोगों के सामने रखा है कि आपको हम लोग कोऑर्डिनेटर बनाते हैं एमपी का, और शैला जो सोमकर होगी उसको हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे मध्य प्रदेश का। चलिए, धन्यवाद भंडे जी। हाँ, अभी क्या है कि पिछले वर्षावास के समय पे 3 महीने से हमारे पास में जो महिला जुड़ी रही है, संगीता थूल मैडम जुड़ी रही है, शैला सोमकुर है, रजनी नगरार है योजना मेसरा में। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हमारे संघ से जुड़ी हुई है और एक्टिव है काफ़ी है। ओके। टेक्निकली हो या कोरोना की वजह से हो, जैसे भी स्थिति हो, लेकिन वो जूम से नहीं जुड़ पाई है, लेकिन वो हर परिस्थिति में एक्टिव है। तो इसमें क्या है कि रजनी नगरार जो मैडम है, हमारे पास में काफ़ी संगठन के कार्य और रजनी नगरार मैडम जी करती है। ओके। तो इसलिए हम उससे ज़्यादा जिम्मेदारी भी देना मुनासिब नहीं समझेंगे उसको भी, क्योंकि जिम्मेदारी उतनी हो जितनी वहन भी किया जा सके। तो हमारे साथ में जो रजनी नगरार मैडम है और संगीता थूल मैडम है और अभी योजना मिश्रा में, और बाकी और भी साथ बहुत सारे हमारे पास महिला समिति है, बुद्ध विहार की महिला समितियाँ भी है, वो भी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं सॉरी कि अभी कल परसों में मैं आपके साथ जुड़ा रहा, और अभी कल परसों में हमारे बुद्ध विहार में भी क्या है कि वर्षावास का प्रोग्राम था और मैं अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि 7:30 बजे का प्रोग्राम आपका भी था और उनका भी था। तो कल सारी महिला मेरे घर आ गई थी कि मैं क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि कोरोना की वजह से भी नहीं टाइम दे पाया मैं। तो मैं जो कल सॉरी मांगना पड़ा, फिर मैंने उनको कमिटमेंट किया था मैं कि भाई मैं शाम को आपके यहाँ आऊँगा मैं प्रोग्राम के लिए, फिर भी शाम को नहीं जा पाया मैं। आज का भी कमिटमेंट था कि आज आऊँगा मैं, लेकिन आज फिर आपकी मीटिंग कॉल किया तो मैं और नहीं जा पाया मैं। तो हमारे की महिला बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत काम कर रही है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, क्योंकि हमने 2019 में पूरा का पूरा वर्क हमने महिलाओं पे ही किया है, और 2020 भी है हमारा उनके लिए कमिटमेंट था, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए। और दूसरी वजह यह है कि आपको मालूम है कि मेरा ट्रांसफ़र नागपुर में था,
और मैं पूरे 7-8 महीने में नागपुर में रहा मैं, और अभी जब मैं भोपाल वापस आया मैं, तो ये कोरोना की वजह से मैं कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाया। फिर भी आपने जो जिम्मेदारी दी है मुझे कोऑर्डिनेटर के लिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे उसको निभाने के लिए। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि हमारा जो संघ जो काम कर रहा है वो पूरा भोपाल के लिए काम करेगा, प्रदेश के लिए जैसा भी हमको चांस मिलता है। तो रजनी नगरारी ताई हमारी प्रदेश में भी लगी रहती है और काफी एक्टिव रहती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो महिला संघ है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपके लिए कि आपने जो जिम्मेदारी दी है, और हम उसका पूरी तरह से निभाएंगे उसको। ठीक है, धन्यवाद बंदी जी। यस, राधिका बोल। मेरी आवाज आ रही है? आप क्या टीवी तो नहीं चल रही ना? आवाज थोड़ी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन टीवी की आवाज आ रही है। एक मिनट, टीवी की आवाज। हाँ बंटी जी, बोलिए। टीवी म्यूट कर दो ना, 2 मिनट के लिए। जी बनते जी, हमारे घर में सभी लोग बाबा साहब की जो सीरियल आ रही है वो देख रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है अभी। जी जी, नमो बुद्धाय बनते जी, मैंने सभी जनों को जय भीम। मैं धन्यवाद देती हूँ बनते जी को और महिला सशक्तिकरण संघ के सभी सदस्यों को, उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। और मैं कोशिश करूंगी कि जहां तक भी हो सके मैं धर्म के प्रचार प्रसार में काम करूं और अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगी। और इसी के साथ आप सबों का पुनः अपना मैं धन्यवाद देती हूँ। जय भीम। रतीम पखीरडे। हेलो बंते जी, नमोदा बंते जी, सभी को सप्रेम जय भीम। बंते जी, जो वानखेड़े जी ने जो अपने महिला संघ के बारे में जो रजिस्ट्रेशन की बात की थी, हाँ, तो वो उससे मैं सहमत हूँ कि पहले तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। 4 साल हो गए अपन जो काम कर रहे हैं संघ के द्वारा जो इंडिया के अंदर में, तो उसका तो पहले रजिस्ट्रेशन होना था। ये तो बात पहले भी कही थी अपन ने, जो पहले वैशाली नगर में मीटिंग वगैरह होती थी। तो बंते जी, अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ना, उसको नागपुर से ही करना पड़ेगा। उसमें ऑल इंडिया में अपन काम कर सकते हैं। फाइल दिल्ली में लगाई है ऑलरेडी, वो अभी कुछ बाद आ भी जाएगी। वो तो हमने जनवरी में फाइल लगाई है, लेकिन लॉकडाउन हो गया ये मार्च महीने से, तो सभी ऑफिस बंद थे और फाइल ली नहीं हमने। लेकिन अभी हमारी फाइल लगी हुई है और वो आ भी जाएगी कुछ दिन बाद। हाँ, तो वो तो ठीक सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और जो आपने जो हर वो इन प्रोसेस है। वो बहुत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन कहीं भी जाते हैं, किसी से भी दान मांगते तो लोगों को आजकल ये विश्वास नहीं होता ना, कोई भी बड़ी रकम। तो अपने को रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अपन उनको स्लिप देंगे, अपना ऑडिट होते रहेंगे। और जो भी आपने जो ऑडिट हर स्लिप तो उनको अभी भी दी जाएगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है स्लिप अभी भी देने में। हाँ देंगे, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता ना, वो अविश्वास लोग है ना कुछ। और जो पैसे होते हैं जो नहीं देने वाले रहते हैं, वो स्लिप की डिमांड करते हैं। जो देने वाले लोग होते हैं वो कभी और जो आपने हर स्टेट से अभी जो कोऑर्डिनेटर चुनाव किए हैं, वो बहुत सही कदम हुआ है कि हर स्टेट में जाके अपन अपना काम करेंगे और वहाँ की वो लोकल टीम बना के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा महिला सशक्तिकरण के माध्यम से अपन जो अभी तक अपना कारवा चल रहा है वो आगे बढ़ेगा और ज्यादा बढ़े, इसके मैं समर्थन में हूँ। और जो 14 तारीख को और जो 25 तारीख को अपन जो अक्टूबर में जो धम्म दीक्षा समारोह का जो कार्यक्रम करेंगे, वो दोनों तारीख में करेंगे बनते जी, क्योंकि ये वर्किंग डे आ रहा 14 अक्टूबर का, तो उसमें तो उतने लोग नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन 25 को ज्यादा जुड़ेंगे, संडे आ रहा, तो अपन दोनों दिन कार्यक्रम करेंगे बनते जी, जूम के माध्यम से धम्म दीक्षा। मैं उसके सहमत हूँ। ठीक है। धर्मेश प्रसन्नजीत जी। हाँ भंते जी, वंदामी सुखी हो। आवाज आ ना? आ रही है। हाँ, वंदामी भंते जी। सुखी हो। प्रवीण, सिंधु जी, गंधवीर सर, सबको जय भीम।
सभी उपस्थित। भंते जी, आपने जो सब स्टेट के जो प्रमुख ये किया है, उनको सभी को शुभेच्छा और बहुत अच्छा कदम अभी इस 14 अक्टूबर के पर्व पे आपने किया। उससे अपना जो महिला सशक्तिकरण का जो काम है वो बढ़ेगा और उससे चालना अच्छी मिलेगी। महिलाओं को काम करने की जिम्मेदारी ये समझ में आ जाएगी और वो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दूसरा बंदे जी, आपने 14 अक्टूबर का जो बोला है, तो 14 अक्टूबर अभी नागपुर में स्टेट गवर्नमेंट को हॉलीडे डिक्लेयर कर रहे। गए 2 साल से हम डिविजनल कमिश्नर जो है उनको मिले थे, तो उनको हमने जब समझाया कि बाबा साहब ने नागपुर में धम्म दीक्षा दी है, तो उसको यहाँ पे लोकल हॉलीडे करके डिक्लेयर किया जाए। तो अभी नागपुर में गए 2 साल से स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है उसको छुट्टी रहती है। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रहती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को छुट्टी रहती। वैसे चंद्रपुर को 16 को रहती वैसे। तो 14 को जो आप वेबिनार देंगे वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या अपनी महिलाएं शामिल हो सकती है। जो वेबिनार है वो शाम को ही होता है। अगर वो किया तो बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं को थोड़ा सा बंदे जी महीने में 2 दिन संपर्क अभियान करके बस्तियों में जाने अगर लगाया तो अपनी जो संख्या है और आगे बढ़ सकती है। और बाकी का तो जैसे अपन गुजरात गए थे, तो गुजरात के जो पूरे जो बुद्धिस्ट ये है वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्च है। उनका काम तो बहुत आगे बढ़ेगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो अभी 14 अक्टूबर से बहुत से लोग बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं बंदे जी कि अपने पे कोई त्योहार नहीं होते हैं। तो अभी ऐसे चांस आ जाता है कि 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के जिसको जिसको अच्छे अपने रिश्तेदारों को बुला के अगर अच्छा ये त्योहार करने का है तो 14 अक्टूबर में आप अपने घर में कर सकते हो। और जो 25 अक्टूबर को वो अपन दीक्षा भूमि में जा सकते हैं। तो ये अच्छी अपने को एक संधि मिल गई है, तो उसका अपन उपयोग करेंगे। आपके मार्गदर्शन में ये महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम है वो आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद बंदे। थैंक यू। अब हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद हमारी मीटिंग समाप्त होगी।